नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं अपने बीपीएम पोस्ट से फ्री हो चुका हूँ। आज मेरा लास्ट दिन था डाक खाने में। आज 22 फरवरी 2024 है और मैंने डाक खाने को ज्वाइन किया था 5 जनवरी 2021 में। तो लगभग 3 साल के इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ झेला और बहुत अच्छाइयाँ उतार चढ़ाव ऐसे कर सकते हैं। बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। इसमें बहुत सी सीखें मिली। मैं सस्पेंड भी रहा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस वजह से मैं सस्पेंड था, आगे चल के पता चलेगा। तो ये जो मैं अभी जॉब कर रहा था, ये जीडीएस की नौकरी थी, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। अभी मैं इससे रिज़ाइन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इससे अच्छा पोस्ट मुझे मिल गया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, जो कि आर्मी या एयरफोर्स नेवी के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो उसका वो डिपार्टमेंट देखता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एसएससी से मैंने वो पाया हुआ है, इस वजह से मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। तो मैं जितना इस डिपार्टमेंट को समझा हूँ ये 3 साल में, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतने कम समय में इसको इतने करीब से देखा होगा। इसमें बहुत जो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अब तक ये 3 साल जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं अभी माता पिता पे ही निर्भर था कि वहाँ से कुछ पैसे आते थे तो मैं अपना खर्चा चलाता था। तो ये डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट किया बहुत, ठीक है, मेरा खुद का पर्सनल खर्चा निकालने में। और यहाँ तक कि मैं अपने इस जो भी पेमेंट या सैलरी आता था या इंसेंटिव जो बनती थी, उसमें मैंने अपने माता पिता को भी योगदान दिया है, परिवार के लिए भी योगदान दिया हुआ है। तो इस वजह से मैं डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? कर्मचारियों में दिक्कत होती है। कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता, किसी भी कस्टमर को टालता जाता है। कोई भी चीज़ है उसको टाल दिया, कैश नहीं है, ये नहीं है, सर्वर नहीं चल रहा। हर इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखा जाए तो ये पब्लिक सर्विस है कि हम डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होते हैं और हमारी पहुंच वहाँ तक है जहाँ और कोई डिपार्टमेंट नहीं पहुँच पाया आज तक, ठीक है। रेलवे भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो हम डायरेक्ट पब्लिक के घर तक संपर्क रखते हैं और इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत और भी जो भी कमियां हैं इसको धीरे धीरे हटाया भी जा रहा है और सरकार इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। तो ये सुधरेगा जो भी सर्विस दे रहा है वो भी। तो मैंने सारे सर्विसेज दिए हैं पोस्ट ऑफिस में, जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में मुझे ज्ञान है, जानकारी है। हालांकि मैं इसमें पीएचडी नहीं किया हूँ, हो सकता है मुझ में कुछ कमियाँ हों, फिर भी मैं कुछ तो जानता ही हूँ, ठीक है। तो 3 साल में मैंने बहुत कुछ झेल लिया है। तो इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का धन्यवाद है ही। अब इसमें जो अच्छे कर्मचारी थे और बुरे कर्मचारी थे, तो बुरे कर्मचारियों का मैं नाम नहीं लूँगा। मेरी पोस्टिंग 2 जगह रही है इन 3 सालों के दौरान। एक मैं बिलारी, मुरादाबाद में बिलारी एक जगह पड़ता है, तो उसके अंदर एक थांवला बीओ आता है, तो थांवला में मैं पोस्टेड था। ज़्यादा समय मेरा वहीं कटा, लगभग 2.5 साल के आसपास। और ये पिछले कुछ 6-7 महीनों से मैं मऊ ज़िले में, जहाँ मेरा खुद का घर है, उसमें एक बीओ आता है माउर भोज, ठीक है। तो माउर भोज का मैं बीपीएम रह चुका हूँ। तो ये आज तक मैं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब इसके बाद से मैंने चार्ज दे दिया है, तो वहाँ से मैं खाली हो गया हूँ। डिपार्टमेंट में रहकर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें हम अफ़वाह ना फैलाएं किसी चीज़ के बारे में, या कुछ गलत ना बोलें, या अगर सही भी बोल दिए तो वो अधिकारी हमारे पीछे पड़ ना जाए, ठीक है। तो बहुत चीज़ों का डर रहता है, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाता था इतना ज़्यादा। तो अब मैं तो इससे फ्री हो चुका हूँ, तो मैं इसकी एकदम बारीकियों को आपको बता सकता हूँ। और बीपीएम जीडीएस की जॉब अच्छी है नहीं है, या जो भी मैटर है, या इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको ना समझ में आए फॉर्म भरते समय, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सब कुछ एकदम निष्पक्ष भाव से बताऊंगा। अब मुझे इससे कोई वो नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ठीक है। हालांकि सपोर्ट बहुत किया, इसका धन्यवाद है। और इसमें जो बिलारी के कर्मचारी थे, ठीक है, बिलारी मुरादाबाद के, वो महा घटिया कर्मचारी मुझे लगे। अब ये एक ऐसे कहते हैं ना कि आप बड़े तब हो जब छोटों को छोटा महसूस ना होने दो, ठीक है, तभी आप बड़े कहलाओगे। लेकिन डिपार्टमेंट में जो बिलारी का एरिया है, मुरादाबाद का एरिया है, वहाँ आप अगर जेडीएस बीपीएम हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखा जाता था। तो कुछ कर्मचारी वहाँ अच्छे भी थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे ख़राब थे, अच्छे भी लोग थे, उनका सपोर्ट भी रहा बहुत।
जैसे कि मेरे बीपीएम जो थे डॉक्टर लईक अहमद, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और यहाँ पे मऊ ज़िले में जहाँ पे मैं हूँ, ये तो मेरा मान लीजिए कि निवास स्थान ही है यहाँ। तो शायद इस वजह से या फिर जो भी हो, यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है लोगों का। और लाइफ में मतलब ये जो मैं देखूँ तो डिपार्टमेंट पोस्ट में जब से मैं हूँ, तो यहाँ जो सबसे सीनियर पोस्ट मुझे मिला देखने को, वो एसएसपीओस का मिला था। ठीक है। और फिर उसके बाद एएसपीओस या एसटीआई, ठीक है, इंस्पेक्टर जो होते हैं। तो यहाँ के मैं इंस्पेक्टर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, मऊ जिले का, जो एकदम फ्रेंडली है हमारे साथ, हमारी चीज़ों को समझते हैं और उसमें और हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और ऐसा एसटीआई मैंने, और इंस्पेक्टर कह रहा हूँ, ऐसा एएसपी मैंने, जो कि एक जिले लेवल का अधिकारी है, मुझे नहीं मिला कहीं भी देखने को। तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, और सारे कर्मचारियों के साथ उनका जो बिहेवियर है अच्छा है। और ऐसा ही एक अधिकारी में होना चाहिए कि अधिकारी को लगने नहीं देना चाहिए कि नीचे वाला कर्मचारी वो नीचे कर्मचारी या खराब कर्मचारी है, छोटा कर्मचारी है। पर ये छोटे कर्मचारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारी अधिकारी ही होता है, तो उस हिसाब से उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि डाक विभाग में आपने देखा होगा कि सारा काम जो होता है, मैक्सिमम जो काम होता है, वो जीडीएस ही करता है। जीडीएस ही डाक को पहुंचाता है आपके घर तक। ठीक है। वही सर्विसेज ज़्यादा देता है। एक ऐसे कह दिया जाए कि वो बहुत सारा वर्क करता है डिपार्टमेंट का, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक उसको उतनी वैल्यू नहीं दी है जिसका वो हकदार है। ठीक है। तो उसी के, ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हीं के पैसों से कुछ जीडीएस को हटा दें, तो उन्हीं के काम करने की वजह से डिपार्टमेंट आज भी चल रहा है। और व्यवहार जो पब्लिक का है वो बना हुआ है डिपार्टमेंट के साथ, एक भरोसा बना हुआ है। तो ये भरोसा अधिकारी नहीं बनाते हैं, ये जीडीएस बनाता है, जो गांव में काम करता है, जो पब्लिक से डायरेक्ट मिलता है, उनके समस्याओं को सॉल्व करता है, जो पोस्ट ऑफिस से होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जीडीएस को हमें वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है डाक खाने का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ लोग ही समझ पाते हैं, कुछ अधिकारी समझ पाते हैं, लेकिन बाकी लोग तो ऐसे समझते हैं कि वो कुछ है ही नहीं उनके लिए। ठीक है। बाकी उन पे हमेशा तैयार रहते हैं कि कैसे कोई ना कोई चीज़ों में उनको फंसाया जाए, ताकि वहाँ से पैसा हम ले सकें। वो फंसा फंसा रहेगा अगर जीडीएस, तो ही तो पैसा देगा अधिकारियों को आगे निकलने के लिए। ठीक है। या उससे उभरने के लिए। तो जीडीएस को पहली बात तो ये है कि उनके अधिकार ही उनको नहीं पता है कि उनको क्या क्या अधिकार हैं डिपार्टमेंट में रहते हुए, क्या चीज़ वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उनको रूल बुक तक नहीं दी गई है अधिकारियों के द्वारा। तो अगर रूल बुक अगर दे दिया जाए जीडीएस को, तो वो समझ पाएगा कि हमको कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है उसमें। ठीक है। तो जो चीज़ें वो कर सकता है, यहाँ तक भी देखा गया है कि जो चीज़ें वो कर सकता है उसी में उसको फंसा दिया गया है। ठीक है। और वो सोचता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने। अब वो इंस्पेक्टर या ओवरसियर का पीछे चक्कर काट रहा है कि वो पैसा दिया जाए, निकला जाए। तो ये चीज़ें रहती हैं डिपार्टमेंट। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो जीडीएस वर्ग है ना, ये खुद अधिकारियों का जो ऊपर है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बार बार ये कह रहा हूँ कि सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम अधिकारियों के खर्च, जो डेली के खर्च होते हैं ना, वो जीडीएस ही चलाता है। इतने कम सैलरी में वो जीडीएस को पैसा देता है, जीडीएस पैसा देता है उन लोगों को, ताकि उनका वो खुश रहें, कोई कमी ना निकालें। ठीक है। क्योंकि वो जो लिख देते हैं वही मान्य होता है, बाकी चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। तो ऐसे होता है। तो इसमें जो बहुत मैंने डाक भी बांटा हुआ है, दोनों काम देखा हुआ है, बीपीएम का भी काम देखा हुआ है, अकाउंट ओपनिंग सब कुछ किया हुआ है। तो इसमें मैं, आज तो मेरा लास्ट डेट था, तो मैं इसमें बुराई खामियां नहीं करना चाहूँगा। जो चीज़ें हैं वो आगे हम बताते रहेंगे। फिलहाल मैं इसमें जो है धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने एसडीआई सर का, जो अभी फ़िलहाल एएसपी यहाँ मऊ के हैं, एएसपी मऊ जो हैं विनीत सिंह सर, श्री विनीत सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे समझा। ठीक है। और तारीफ़ें भी की सबके सामने, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीडीएस की तारीफ़ बहुत कम लोग करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती अधिकारियों में कि वो जीडीएस की तारीफ़ कर दें। ठीक है। तो ये इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी डाक बांटने में जो सहयोग रहा वो बहुत लोगों का रहा, जैसे इमामुद्दीन है, चंदन है। ठीक है। तो ये सब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, दानिश हो गए, और और बाकी ये तो पब्लिक के आदमी हो गए। इन्होंने बहुत सहयोग ऐसे किया कि एक पहली बार जब जीडीएस गांव में जाता है डाक बांटने के लिए, तो उसको कोई जानकारी नहीं होती है कि कहाँ कैसे देना है, या फिर कौन सा घर कहाँ है। अगर देखिए 9 गांव आते हैं अगर एक जीडीएस के अंडर में, एक डाक खाने के अंडर में, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंडर में अगर 9 गांव आ रहे हैं, तो सबका डाक बांट
नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में उतने डाके बांट पाए या 9 गांव देख पाए। तो कुछ स्थानीय लोगों का बहुत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बता पाए उस जीडीएस को कि ये कहाँ डाक जानी है और समय से कैसे पहुँचना है, या उनको खुद ही बुला के वो डाक वितरण करवाने में हेल्प करे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का रहा है। बाकी हमारे एसपीएम सर जमाल मिर्ज़ापुर के, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी सैलरी नहीं लग रही थी तो उन्होंने लगवाया शुरुआत में, मुझे बहुत दिक्कत थी उस समय, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, और वो भी बहुत दिल के अच्छे हैं। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओवरसियर साहब जो केसवान साहब थे हमारे, वो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको भी मैं याद करता हूँ इस समय पर, कि उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई। ठीक है, और दिल के काफ़ी अच्छे इंसान थे। बाकी जो लोग मिले बुरे लोग, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये कहना चाहूँगा कि जीडीएस को कम मत समझिए। जीडीएस बहुत हेल्प करता है आपकी, आपका खुद का खर्चा चलाता है। इस बात को देखिए, आप खुद सोचिए कि क्या आप उसके लायक हैं। जो जीडीएस आपका पूरा पोस्ट ऑफिस का जो है नीचे स्तर पे काम करना होता है, उस फील्ड में जहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं पहुँच रहा वहाँ जीडीएस ही पहुँचाता है उसको। ठीक है, तो उसका वैल्यू करना सीखिए आप लोग। और समय बदलता है, सबका बदलता है, अब नए बच्चे भी आ रहे हैं जीडीएस कैटेगरी में, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं रह जाएंगे जैसे आप रह गए। उन मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ जो बहुत बुरे हैं, उनका व्यवहार बहुत बुरा है, तो ये समझना चाहिए कि वो आगे निकलेंगे कभी ना कभी, और वो फिर हो सकता है कि एक जेलिस या बदला के रूप में आपके सामने पेश आए, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो उनका सम्मान करना चाहिए, छोटों का बड़ों का। हाँ, नियम कानून अपनी जगह हैं, वो आप देखिए। हाँ, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? बड़े लोग जो हैं, जो पहले से डिपार्टमेंट में, उनको समझाना चाहिए। छोटे छोटा कोई भी अपने उससे गलती नहीं करना चाहता है, ना ही वो इंटेंशन होता है कोई, लेकिन अनजाने में अगर कुछ हो गया है तो उसका निकालने का तरीका भी आप लोग को मालूम है, वो बताना चाहिए, ना कि पैसे ऐंठने के चक्कर में उसके पीछे लग जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही मैं कहूँगा। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ कमेंट है, या कुछ भी पूछना है जीडीएस बीपीएम के बारे में, तो आप मुझसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, सस्पेंशन का मैं बता रहा था आपको, सस्पेंड मैं क्यों हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं किसी और वीडियो में बताता हूँ कि सस्पेंड मैं किस लिए हुआ था। इतनी छोटी सी नौकरी में, 3 साल की जो नौकरी थी उसमें मैं 3 महीने सस्पेंड रहा था, और किस कारण रहा था, किस वजह से हुआ था, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। और कमेंट में आपको कोई अगर क्वेश्चन है जीडीएस बीपीएम के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं, और या कोई स्कीम्स के बारे में पूछना है, ठीक है, या कोई अगर मैटर फंसा हुआ है तो उससे निकलना कैसे है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है और मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ, उसमें कुछ बता सकता हूँ आपको, तो ज़रूर बताऊँगा, वो भी निष्पक्ष भाव से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।